हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का 301 ए का जो ऑप्शन है आपके पास, थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो। तो 28 को आपका ये 301 पेपर है। इसमें एक तो प्रीवियस ईयर का जो मार्च में हुआ है वो, और दूसरा जो सप्लीमेंट्री आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है एसपीयू और एचपीयू दोनों के एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो प्राइवेट और इक्डियल के स्टूडेंट्स हैं। तो इस पर हम चलते हैं। तो ये क्योंकि जो पेपर होने वाला है 28 को, ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, एक तो आपको जो सेक्शन वाइज है वो आपने वही सेक्शन, जो फर्स्ट वाला आपका जो सेक्शन है उसको एक साथ ही करने ये सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको आंसर नहीं आता है सपोज, तो आप जो है वो दो तीन लाइनें छोड़ लीजिए, क्योंकि 25 से 30 वर्ड में ही लिखना है। तो आप इसको बीच में नहीं डालेंगे, एक साथ ही करना। सेक्शन 1 डाला, पार्ट 1, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। और इसमें 25 से लेकर 30 वर्ड के बीच में लिखना है, इसमें ज़्यादा लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट वी जो है वो 70 से लेकर 75 वर्ड के बीच में लिखना है ये। तो ये भी आप एक साथ ही करें, पार्ट बी। और जो सेक्शन 2 है उसमें एक में से, ईच यूनिट में से एक क्वेश्चन से आपने अटेम्प्ट करना है, और मैक्सिमम इसके 500 वर्ड होने चाहिए, मतलब 3 या 4 पेज में ही आपका हो जाना चाहिए। तो इस पे चलते हैं जल्दी से। सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल थॉट्स। तो ये 25 से 30 वर्ड के बीच में। दूसरा है जॉन लॉक की 4 रचनाओं के नाम लिखिए, है ना। राइट द नेम्स ऑफ 4 बुक्स रिटन बाय द जॉन लॉक्स। तीसरा है आपका जे.एस. मिल उपयोगितावादी सोसाइटी के सदस्य कब बने। तो इसमें ज़्यादा 25 से 30 वर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डेट भी लिखते हैं तो भी आपके जो 2 नंबर है वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद फोर्थ है भारत का मैकाइवली किस विचारक को कहा जाता है, हु इज़ कॉल्ड और रेफर्ड एज ए मैकाइवली ऑफ इंडिया ना। तो इसमें भी आप बुक का नाम लिख सकते हैं, या भारत में किसको कहा जाता है उसके बारे में लिख सकते हैं। तिलक स्वराज्य नेक्स्ट है, तिलक स्वराज की प्राप्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं, है ना। व्हाट वर द तिलक मीन्स टू अटेन स्वराज। तो ये है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 2 नंबर का है, तो 5 के 5 आपको करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया। सेक्शन पार्ट बी पे चलते हैं। तो पार्ट बी का, इसको भी आप एक साथ ही करें। तो इसमें 5 क्वेश्चंस इसको इसमें आपने करने हैं। तो इसमें है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। राइट डाउन 5 फीचर ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। नेक्स्ट है जॉन लॉक द्वारा वर्णित मानव अधिकारों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट ह्यूमन राइट्स गिवन बाय द जॉन लॉक। नेक्स्ट है ब्रीफली राइट डाउन द थॉट्स ऑफ द कौटिल्य रिगार्डिंग ऑरिजिन्स ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों का संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है जी बीजी तिलक जी द्वारा दिए गए स्वराज के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी यहाँ पे जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, शॉर्ट में भी पूछा गया है। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ स्वराज गिवन बाय द वीजी तिलक। नेक्स्ट है, इसमें आपके पास ऑप्शन रहते हैं, 7 में से 5 आपको करने हैं। वी आर अम्बेडकर की दलितों के उत्थान में क्या भूमिका रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ वी आर अम्बेडकर टू अपलिफ्ट द राइट ऑफ दलिता। नेक्स्ट है राम मोहन लोहिया पर संक्षिप्त लेख लिखिए, राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट द राम मोहन लोहिया। और नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह क्या था, संक्षेप में बताइए, व्हाट वाज द बारदोली सत्याग्रह, एक्सप्लेन इन ब्रीफली। बारदोली सत्याग्रह जैसा आप जानते हैं ये आपका जो है वो नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट था। सेक्शन सेकंड का जो आपका यूनिट 1 है, इसमें से आपको 10 नंबर के हैं, तो प्रत्येक यूनिट में से आपने एक करना है, क्योंकि आप थर्ड ईयर के, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल थॉट, डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और
भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पाई जाने वाली समानताओं व असमानताओं का वर्णन कीजिए, है ना। इलेबोरेट द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो एक दो में से एक आपने चूज करना है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन द जे.एस. मिल व्यू ऑन द लिबर्टी। और इसमें आपने करना है या ये बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, है ना। एग्जामिन इन डिटेल द मेन पॉलिटिकल आइडिया ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप और कर रहे हैं तो और करके आप लिखिए, है ना। इस तरह से यूनिट 3 डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस वी आर अम्बेडकर सोशल व्यू। नेक्स्ट है डिस्कस द व्यू ऑफ डॉक्टर राममोहन लोहिया ऑन सोशल जस्टिस। डॉक्टर राममोहन लोहिया के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस हिसाब से आप इस यूनिट में से जो है वो इस बार क्वेश्चंस कौन सा तैयार करना है वो आप तैयार कर सकते हैं। यूनिट लास्ट आपका है लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन नेहरू व्यू अबाउट द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन ए नोट ऑफ महात्मा गांधी स्वराज। महात्मा गांधी के स्वराज पर टिप्पणी लिखिए। तो ये है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री का जो पीछे हुआ था, तो इसमें से हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएं। जो पिछला है और ये वाला है दोनों में से आप तैयार करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे। तो इसमें सेक्शन 1 में चलिए भारतीय राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल थॉट्स। नेक्स्ट है जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक शासन पर 2 निबंध की मुख्य विशेषताएं क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द बुक 2 ट्रीटीज ऑफ द ऑन गवर्नमेंट रिटन बाय द जॉन लॉक। नेक्स्ट है जे.एस. मिल द्वारा प्रतिपादित सब संबंधी कार्यों का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन प्रोफाउंड बाय द जे.एस. मिल। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दुर्गों के कितने प्रकार है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्ट प्रोफाउंड बाय द कौटिल्य। नेक्स्ट है गांधी जी के राजनीतिक दर्शन पर मुख्य प्रभाव किस किस का है। हु इंस्पायर द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द गांधी जी। नेक्स्ट है बी पार्ट आपका वही, तो यहाँ पे 5 के 5 करने हैं। नेक्स्ट गांधी जी के अनुसार राजनीति और धर्म में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू द गांधी। मानवीय प्रकृति पर जॉन लॉक के विचार है। व्हाट आर द पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट है जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की धारणा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। एक्सप्लेन द वेस ऑफ द क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द जे.एस. मिल कंसेप्ट ऑफ द लिबर्टी। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये पिछले एनुअल में भी आया हुआ है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। डिस्कस किसने कहा था, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। भारत में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के जाति प्रथा पर क्या विचार है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन वही है, पिछले उसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर आया हुआ है, तो थोड़ा सा वो घुमा के पूछा, इस बार भी आया हुआ है। एक्सप्लेन द व्यू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ऑन कास्ट सिस्टम। डॉक्टर राममोहन लोहिया के स्वतंत्रता संबंधी विचार लिखिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द व्यू ऑफ द डॉक्टर राममोहन लोहिया ऑन लिबर्टी। और पंडित नेहरू के कल्याणकारी राज्य की धारणा क्या है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट प्रोफाउंड बाय द पंडित नेहरू। अब सेक्शन 2 है इसका यूनिट 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 नंबर का, तो इसमें से 4-5 पेज काफ़ी रहते हैं आपके। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति क्या है वर्णन कीजिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स इलेबोरेट। और भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पाई जाने वाली समानताओं एवं असमानताओं का वर्णन कीजिए। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द इंडियन एंड द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। यूनिट 2 जॉन लॉक के अधिकार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। इलेबोरेट जॉन लॉक व्यू अबाउट द राइट्स। नेक्स्ट है आपका कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है आपका यूनिट
यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तिलक ने किन राजनीतिक विधियों की वकालत की है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल टेक्निक्स एडवोकेट बाय द तिलक टू अचीव गोल ऑफ द स्वराज। नेक्स्ट है, सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस सरदार पटेल व्यू ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन। लास्ट यूनिट है, पंडित नेहरू के समाजवादी समाज की व्याख्या पर विचार लिखिए। राइट पंडित नेहरू व्यू ऑन द सिस्टम ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर राम मोहन लोहिया के सामाजिक और आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया ऑफ डॉक्टर राम मोहन लोहिया। तो ये आपका ए और बी जो ऑप्शन है उसके ऊपर मैंने बात की। और अगर आपका जिनका दूसरा ऑप्शन भी है इसमें, जैसे 301 का भी एक ऑप्शन है, 302 का भी एक ऑप्शन है, अगर वो किसी का पेपर है तो वो मुझे कमेंट्स में लिखें, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो सिलेबस है आपका, जो कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो टॉपिक्स है वो तैयार कर सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।